है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। शिखा ऋतु भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन करते बड़ी खबर का, जो कि कानपुर से आ रही है। कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप हुई महिला का शव बरामद कर लिया गया है। पूरे 4 महीने के बाद जो महिला का शव है वो डीएम आवास के कंपाउंड से बरामद हुआ है। डीएम आवास के बगल के कंपाउंड से ये जो शव है वो एकता का बरामद किया गया है। 4 महीने पहले एकता को किडनैप किया गया था, पहले अपहरण किया गया, इसके बाद हत्या कर दी गई। लेकिन जो हत्या करने के बाद शव मिला है वो मिला है डीएम के आवास के कंपाउंड के बगल में। 4 महीने पहले अगर बात की जाए तो एकता का किडनैप किया गया था और जो आरोप था वो था जिम ट्रेनर पर। अपहरण के दिन का जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी सामने आया था। 24 जून की घटना है जब यहाँ पर जो है देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लापता महिला हो गई थी और 4 महीने के बाद डीएम आवास परिसर में शव मिला है। जो आरोपी जिम ट्रेनर है विमल सोनी, हालांकि उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तस्वीरें आपके जरिए समझा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कानपुर से ये बड़ी खबर है जहां पे 24 जून को एक महिला लापता हो जाती है। महिला का नाम एकता है और 4 महीने के बाद महिला का शव मिलता है। कहां? डीएम आवास परिसर के अंदर शव मिलता है उसका। और जो आरोप है वो था जिम ट्रेनर पर, लिहाजा जिम ट्रेनर विमल सोनी को अरेस्ट कर लिया गया है। किडनैप किया गया पहले, फिर मौत की घाट उतारा गया और मारने के बाद उसे दफना भी दिया गया। हालांकि शव बरामद कर लिया गया है और 4 महीने के बाद पुलिस ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। एक तरीके से दृश्यम कांड है ये। दृश्यम देखा होगा आपने, किस तरीके से हत्या करके जमीन में दफनाया गया आरोपी ने यहाँ पे एक बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और लाश को छिपाने का यहाँ पे प्रयास किया। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीसीटीवी फुटेज की, जिस दिन एकता जिम जा रही होती है और यहीं से उसका अपहरण कर लिया जाता है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए गौरव त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए जिस तरीके से ये सनसनीखेज पूरी वारदात सामने आई थी 4 महीने पहले, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, अब यहाँ पर शव की बरामदगी हुई है, वो भी कहां से? डीएम बंगले से सटे कंपाउंड से। अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठते हैं। दरअसल 4 महीने पहले जिस तरह से एकता जो कि किडनैप करी गई थी जिम ट्रेनर के द्वारा और उसके बाद 4 महीने बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मतलब इसकी कोई भी जानकारी जो पुलिस को है नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आपको बता दें, जिम ट्रेनर भी लगातार उसी समय से फरार था। लगातार जो पुलिस कह रही है कि दबिश पे दबिश दे रही थी, लेकिन उसकी भी तलाश नहीं हो पा रही थी। फिलहाल जब जिम ट्रेनर विमल सोनी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उसने पहले तो पुलिस को कई जगहों पर बताया कि उसने जो शव है उसको गंगा नदी में फेंक दिया है और तमाम जगह ढूंढने के बाद जब उसने बताया कि उसने डीएम के कंपाउंड में ही जो शव है उसको वहां पर दफनाया था, तो बड़ा सवाल ये उठता है उस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी का आना जाना वर्जित है। कैसे एक जिम ट्रेनर वहां पर जाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है कि लाश को दफनाता है? बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई अंदर खाने में भी उसके साथ शामिल था जिसने इस पूरे जो मामला है, जो घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया उसमें उसकी मदद की है? चूंकि एक आदमी के बस का नहीं है एक महिला को इतनी बड़े डीएम कंपाउंड में जाकर और गड्ढा खोदकर उसको दफनाना, तो कहीं ना कहीं कई सवाल ऐसे हैं जिनका पुलिस अभी भी जवाब नहीं दे रही है कि कैसे इस पूरे मामले को उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि 4 महीने से लगातार जो विमल सोनी है वो फरार था और लगातार जो पुलिस की टीम है वो इसके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन जो विमल है वो नहीं मिलता है। सूत्रों की माने तो विमल मुंबई और कई अलग अलग शहरों में बराबर इस दौरान सफर कर रहा था और उसके बाद जब फाइनली पुलिस ने उसको पकड़ा है तब जाकर इस पूरी गुत्थी का खुलासा हुआ है कि कैसे उसने एकता को 24 जून को ही शाम को मार दिया था और उसके बाद उसने जो डीएम कंपाउंड है वहां पर उसको जो उसकी बॉडी थी उसको दफना दिया था। फिलहाल जो एकता का पति था उसने उसके कपड़ों से शिनाख्त की है और बॉडी की पहचान की गई है। आगे की पूछताछ विमल से लगातार जारी है कि कौन ऐसे लोग थे जो इस पूरी घटना में उसके साथ शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया। क्योंकि एक अकेले इंसान का इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता है। बैक टू यू। बिल्कुल गौरव, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और है भी कि एक ही के इस घटना को अंजाम देने का काम नहीं लगता है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि कई सरकारी अधिकारी थे जिनका ये पर्सनल जिम ट्रेनर भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कानपुर में 4 महीने बाद कारोबारी की पत्नी का शव मिला है। फिल्मी स्टाइल में आरोपी जिम ट्रेनर ने पहले हत्या की, फिर शव को डीएम बंगले से सटे कंपाउंड में दफना दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में फिल्म दृश्यम का सीन देखने को मिला। जिस पत्नी की तलाश में उसके पति ने दिन रात एक कर दिया। अपने बच्चों की मां की खोज में पुलिस थाने के चक्कर लगाकर जिसके पैर में छाले पड़ गए, उसी पत्नी का शव मिला भी कहां?
कानपुर के ही डीएम कंपाउंड में एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा किया गया था और ये वाकया तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था, जिसकी लगातार जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी यहाँ से बरामद होगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहाँ देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। कानपुर के डीएम आवास के बगल में है ऑफिसर्स क्लब और इस कंपाउंड में 26 अक्टूबर की देर रात तक खुदाई चलती रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खुदाई हुई तो एक महिला का सड़ा गला शव मिला। पति ने कपड़ों के जरिए शिनाख्त की और ऐसे 4 महीने बाद अपनी खोई हुई महिला का शव बरामद किया। ये जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हमारी है, पत्नी की है, हमारी कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या। 24 जून 2024 दरअसल ये वो तारीख है जब एक कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी घर से जिम के लिए निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। उसकी तलाश शुरू हुई। कारोबारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस भी दिन रात महिला की तलाश में जुटी रही। जिम ट्रेनर विमल सोनी की तलाश हुई। 4 महीने बाद जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस पूरे कांड का खुलासा किया। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ सिक्योरिटी में दावा किया जा रहा है कि आरोपी कई सरकारी अधिकारियों का पर्सनल जिम ट्रेनर भी था और इसी रसूख के चलते उसका ऑफिसर्स क्लब में आना जाना रहता था। ये जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डीएम कंपाउंड और ऑफिसर्स क्लब का गेट अलग अलग है, लेकिन उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया वो भी एक रहस्य है। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़े जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को खूब घुमाया। कभी कोई कहानी सुनाई तो कभी कोई और। पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया तो टाइमिंग फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। जिस घटना का खुलासा पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा था, उसके आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई।
जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने आखिर महिला की हत्या क्यों की? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर कोई और विवाद? वो सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि एक जिम ट्रेनर आखिर कैसे डीएम कंपाउंड के पास आकर महिला को दफना देता है और उसकी भनक न अधिकारियों को लगती है और न ही पुलिस प्रशासन को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।